और कोई नए ताजा समाचार? मैं तो एक ही अभियान में लगा हुआ हूँ। हम्म। मैं तो रोज संकल्प मैं तो लेता ये हूँ। चाहता हूँ कि अच्छे भारत के संकल्प से ये भारत बदल जाए, क्योंकि मैं तो रोज राजनीति संकल्प लेता हूँ, रोज रोज सुबह उठ कर संकल्प लेता हूँ कि नहीं वो भ्रष्टाचार को खत्म करना है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज दूसरी बात कहना चाहता हूँ हाँ कि जी। आपके संकल्प लेने से कुछ नहीं होगा। हमें हाँ। संकल्प हर रविवार को, कम से कम हर रविवार को, अपने से जुड़े लोगों को रोस्टर के आधार पर इकट्ठा करके दिलाना होगा। हम्म। यदि ऐसा करते हैं तो वो शक्ति निर्मित होगी जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। हम्म। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि इस देश को विश्व गुरु बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो हमें बिखरी हम्म। हुई इच्छा शक्ति को संगठित और संग्रहित करना होगा। हम्म। तो ये राजनेता तो कर नहीं सकते हैं, इन्होंने तो शुरू से आपको धोखा दिया। ये तो शुरू गुलाम है, से गुलाम है? करेंगे जब ना, तो स्वतंत्र हो, तो स्वतंत्र हो जब भी तो करेंगे, गुलाम है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्होंने आपको गुलाम बना दिया है, क्योंकि गुलामों खुद के नियम कानून और सब चीजें आप पर थुपी हुई हैं। नहीं, और गुलाम तो गुलाम ही बनाएगा ना, गुलाम तो गुलाम ही बनाएगा दूसरों को भी। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हम्म। हैं आप, बिल्कुल ठीक कह हम्म। रहे हैं। हम्म। तो मेरी तो प्रार्थना ये है कि यदि ये कितना सरल सा उपाय मिल गया है कि सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प नहीं, लेते पर जाओ। आप जो है ना, आप जो है ना, ये तो ठीक है, संकल्प वाली बात तो ठीक है। हम्म। पर ये जो शिक्षा व्यवस्था है, जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, ये इसके सब ऊपर, बदल इसके सामने जाएगी, ये एक सब। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ, इसके सामने क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी, इसके ऊपर भी तो गहरा चिंतन मनन होना चाहिए। बदल जाएंगी, बदल के कैसे बदल जाएंगी? मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजे हैं, दोबारा भेज देता हूँ, उन्हें आप पढ़िए। नहीं पढ़ा मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा। हाँ, देखो हाँ, मेरा पर देखो मेरा कहना है कि पहले आपकी भावना पवित्र है, भावना हाँ, पवित्र है, पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा दूसरों को भी एक बार, जैसे अभी हमारा कानपुर में काम चल रहा है, रायपुर में काम चल रहा है, अभी बिजनौर में काम चल रहा है ना, हाँ हाँ, जो कि इस पूरी व्यवस्था को पर पूरा जबरदस्त काम कर रहे। कम से कम हमारे 100 ग्रुप तो गांव गांव में जाके अपना 5-5 10 एकड़ जमीन लेके वहां पर निर्माण का काम शुरू कर दिया। शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, है ना, न्याय व्यवस्था, पूरी उत्पादन व्यवस्था। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस व्यवस्था में जो इकोसिस्टम बदलना चाहिए, वो भी बदलने की कार्रवाई साथ में होना चाहिए? आप मैं ये कह रहा हूँ बताइए कि नहीं, आप सब ये कुछ बताइए कि बदलना जो आप पड़ेगा। अच्छा काम कर रहे हैं, ये दुष्ट हाँ, लोग जो है 46% अपराधी जो है, ये आपके पार्लियामेंट में क्यों बैठना चाहिए? बिल्कुल मैं सहमत हूँ उस बात से, उसमें कहाँ मतभेद है हमारा, हाँ, कोई तो मतभेद नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो जो कुछ कर रहा है, उसके साथ में वहाँ जिन लोगों के लिए कर रहा है, उनको अच्छे भारत का संकल्प दिलाते जाए और हर रविवार को इसे दोहराते जाएं। हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। नहीं, मैं एक तो भी देखिए आपके राजनीतिक पार्टी साथ का हूँ। एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, ऐसा भारत मिलेगा जहां आपके मौलिक नहीं, अधिकार मैं नहीं के। कह रहा हूँ, अगर अगर हमारे लोग सामने आ भी गए, उनकी समझ क्लियर नहीं हुई, तो उनका हाल भी अरविंद केजरीवाल की तरह हो जाएगा, अन्ना हजारे की तरह हो जाएगा। नहीं, देखो, अरविंद केजरीवाल जो है एक दुष्ट व्यक्ति था, जिसने ये बताया कि हे राजनेताओं, मैं उम्र में तो तुम्हारा बेटे जैसा हूं, लेकिन दुष्टता में मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो मैं आतंकवादियों को इस देश को बेच सकता हूँ। ये जो है ना, केजरीवाल ने सिद्ध किया। और हम लोग मूर्ख थे, कागज के एक टुकड़े से क्या ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता था? ये हमारी नासमझी थी। हमने अन्ना हजारे को क्यों हीरो बना दिया? भाई, उन्होंने जो थोड़ा बहुत काम किया था जल के बारे में, उसके बारे में ठीक है, उसकी क्रेडिट देना पर्याप्त था। अब आप ये बताइए, 2011 में आपका लोकपाल एक्ट आ गया, 3 साल यूपीए सरकार ने उसे कचरे में डाल के रखा। फिर जो है ना, मोदी जी आ गए, उन्होंने 5 साल कचरे में डाल के रखा। आपको पहला लोकपाल मार्च 2019 में मिला है, राइट? वो 3.5 साल रहा, लोगों को उसका नाम भी नहीं मालूम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको नाम मालूम है क्या उसका? ना, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम है तो बताइए ना। जिस
व्यवस्था के सहारे केजरीवाल और अन्ना हजारे कह रहे थे कि ये देश नहीं, वो तो नाटक था, लोकपाल तो एकदम नाटक था। क्या होता उससे नाटक, एक मैं लोकपाल। वही ऐसे मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो संकल्प लो, पर संकल्प से मैं क्या ये होगा? कह रहा हूँ कि संकल्प के साथ मॉडल है, संकल्प के साथ उसे उतारने का तरीका है, तो जो जिसमें कर सकता हो संकल्प तो ऐसा हर करो। कोई लेना। नहीं आप ऐसा करो, सुनो एक हाँ, मिनट मेरी बात। हाँ, अगर आपके क्लियर है हाँ, मैं तो तो बहुत ज्यादा आपके क्लियर साथ हूँ। एक मिनट सुन तो लो, सुन तो लो। हाँ, आपके साथ जो लोग 100, 200, 500, 1000 लोग जुड़े हैं, हाँ, उनका हमारे 5 साथ जो है साल 18,000 जुड़े हैं और एक भी जो है ना ठीक ढंग से नहीं जुड़ा है, एक भी आदमी ठीक ढंग से नहीं जुड़ा है। दुष्ट है साला वो, वही दुष्ट है मैं कह रहा हूँ, वो दुष्ट है। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में 18,000 कम से कम जुड़े तो हैं। उन सज्जनों का क्या करें साले जो जुड़े भी नहीं है। मतलब मेरे 11,000 से ज्यादा वीडियो हैं जिसमें मैंने तो ठीक है, व्यवस्था को वीडियो तो बना हो जाओ, आजकल कुछ नहीं फर्क पड़ता। नहीं ना। आपको देखिए हम ये कह रहे बड़ी हैं मेहनत कि कर रहे हमारा हो, भावना जगाने का, ठीक है देखिए आपकी। हमारा ये कहना है कि हम आपके पास गए, वहाँ पे 102 लोग थे जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने शपथ दिलाना चालू किया? क्या हम तो बता रहे हैं कि शपथ से क्या फायदा होगा, बाकी मॉडल्स क्या होंगे। हम तो आपको कह रहे हैं कि हम आपको रोजगार का मौलिक अधिकार दे देंगे, हम तो कह रहे हैं हम आपको ग्राम स्वराज्य दे देंगे। हर ग्रामीण को 365 दिन का जो है ना उसको जो है ना वो मिलेगा काम। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके पास जो कि हम तो कह रहे हैं आपको स्वास्थ्य व्यवस्था दूसरी दे देंगे जिसमें सभी तो मेरे पास भी ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिसमें कि भुखमरी खत्म, पर्यावरण की समस्या खत्म, बढ़ते शहर में 100% जो जिन शब्दों को आप कह रहे हैं मेरे पास भी कुछ योजना है ऐसी दिमाग में, पर यह है कि प्रॉब्लम योजना की है ही नहीं। प्रॉब्लम है इकोसिस्टम बदलने की। प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर 1857 और 1860 के पास जो नियम कानून गुलामों के लिए बनाए थे वो आपके ऊपर क्यों थपे हुए हैं? आपके 3 नए कानून बने हैं, उसमें पुराना सेक्शन ये, नया सेक्शन ये। क्या हम इतने निकम्मे लोग हैं कि अपने लिए 3 अच्छे कानून नहीं बना सकते हैं? ये क्या विडंबना है कि जो ना 543 सांसदों के उसमें 200 जो है 51 जो है अपराधी हैं, 46% अपराधियों का गढ़ बन गया है। नहीं, जो नहीं है वो भी अपराधी है, वो भी दिख रहे हैं आपको, वैसे उनका नाम नहीं आया, वो दूसरे ढंग के अपराधी है, सारे धन पर कब्जा करके बैठे हैं कानून के द्वारा। मैं तो ये कह रहा हूँ जिन्होंने खुद एडमिट किया है, अपने नामांकन में भरे है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ अभी। बाकी तो जो है ना वो 90% पहुंच जाएगा आंकड़ा। एक आध मूर्ख व्यक्ति ही होगा वो जो कि नहीं किया होगा, बाकी तो सभी ने किए हैं। तो मेरा कहना ये है कि अपन जो है, देखिए ना तो सोच बदल रहे हैं ना चिंतन बदल रहे हैं, और हम आपको बदले में क्या दे रहे हैं वो तो सुनो ना, और आपके ही माध्यम से देंगे। अरे रोजगार का मौलिक अधिकार और रोजगार भी आपके पोटेंशियल का। हम तो पहली बार कह रहे हैं कि हम पोटेंशियल खोजेंगे। वो देवेंद्र बल्लारा ने कहा कि साहब मैं पोटेंशियल खोज रहा हूं, मैं उसे 25 बार फोन लगा चाहता हूँ, कभी फोन नहीं उठाता है। तो मुझे मालूम नहीं कि उसने सच में कुछ पोटेंशियल खोजने का तरीका निकाला कि नहीं निकाला। नहीं है तो हम रूडिमेंट्री मॉडल डेवलप करेंगे। आज की दुष्ट व्यवस्था से तो बेहतर ही होगा। बात समझ रहे हो ना? यदि हम पोटेंशियल आप इनको जानते हो कि जीवन विद्या गुरु जो श्याम आया था, श्याम वहाँ पर है, और पूरा जीवन विद्या ग्रुप उसको जानते हो, उससे परिचित हो आप? इनको किनसे? जीवन विद्या ग्रुप है एक। नहीं, मैं शायद परिचित जो अभी मध्य प्रदेश में आनंदम के नाम पर कुछ कर रहा है, दिल्ली में हैप्पीनेस कोर्स के नाम पर कुछ किया। ये कोर्स कोर्स सरकार से पैसे वैसे लेके थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है? ना 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 ऐसा आरोप ना लगाओ आप, मुझे मालूम है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ऑब्जर्वेशन बिना जाने के, मैं तो जानते ही नहीं हूँ। सरकार के पैसे से सुनो कोई भी व्यक्ति आता है उसमें जो शिविर लेता है 7-7 दिन के लिए, 1 रुपया नहीं लेता, 1 रुपया भी, समझ लो आप, 1 रुपया भी नहीं लेता। अपने पास से किराया लगाता है, अपने पास से सब कुछ करता है, तो सब समर्पित लोग हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ ढेर सारे। IIT कानपुर से PhD किया हुआ बंदा, उस श्याम को आपने देखा, उसका पहनावा देखा आपने, उसकी सादगी देखी आपने, है ना? चाहता तो वहाँ भी कलेक्टर कुछ ना कुछ बड़ा उस पोस्ट पे बैठ सकता था, उसके सारे सहपाठी मित्र बैठे ही है, देश विदेश में नौकरी भी कर सकता था, पर नहीं, संकल्प है कि नहीं, हम व्यवस्था को बदलेंगे, और उसके लिए लगा है रात दिन। अभी भीलवाड़ा में शिविर चल रहा है, उससे पहले बेंगलोर में चला, उससे पहले हैदराबाद में चला, उससे पहले भोपाल में चला, लगातार। क्या भीलवाड़ा में कोई शिविर चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल।
मैं भीलवाड़ा के बहुत भीलवाड़ा से अपन गुजरे थे ना अभी। अच्छा अच्छा, तो नॉट भीलवाड़ा में देख लो टेलर, जालवाड़ा था। अच्छा। झालवाड़ा, हाँ। हम्म। नहीं मगर टेलर देखना तो देखते, अभी अभी देखो ना आप आ जाओ, 5 से 11 तारीख तक हमारा बिजनौर में शिविर है। हम तो लगातार 7-7 दिन का शिविर ले रहे हैं पूरे। देखो देखिए मैं, और उसमें सुनो, चुने हुए लोग बुलाते हैं, ये नहीं भीड़ नहीं, इनके मन में कुछ चढ़ा था, कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं चुन चुन के। और 100 से 125 लोग रखते हैं, बस मानसिकता तैयार कर रहे हैं पिछले 20 साल की। और आज 1 लाख लोग कम से कम हमारे पास हैं। सत्य प्रकाश जी, मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत और मैं आपके एक इन्वाइट करता हूँ अभी से, 31 अक्टूबर 1-2 नवंबर को आप बांदा आना। बांदा हमारा सम्मेलन है। ओके पूरे देश के 500-700 लोग हम मिलेंगे। ओके। और क्रीम, सारी क्रीम जो मतलब है ना, सिर्फ क्रीम को बुलाया है ना, आने को तो लाख भी। और अगले साल रायपुर में 1 लाख लोगों का सम्मेलन होगा, 1 लाख लोग होंगे कम से कम। देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो और उसमें चुने हुए लोग हैं सारे, मतलब ये नहीं कि कुछ, और सारे मतलब आज की दुनिया में जो भी है अपना कुछ पाए हुए लोग हैं, ये नहीं कि कुछ खोए हुए लोग हैं, कुछ को कोई आस्था विधि वाले लोग नहीं है तो कि किसी ने कह दिया और मान सत्य लिया। प्रकाश जी, मैं तो बड़ा छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा है करता रहे, साथ में अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने लोगों को जोड़ना चालू करें। और टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं, मॉडल्स हम दे रहे हैं, ऐप हम दे रहे हैं। समझाएंगे तो आप ही ना जी, समझाएंगे तो आप ही ना, फिर क्या दे रहे आप, क्या नहीं, लोगों के बीच में जाके समझाएंगे तो आप ही ना। तो मैं तो आपके वहाँ समझाने के लिए आया था। नहीं, समझाना भी है और समझना भी है। समझाना भी है और समझना भी है सामने वालों को। देखो नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि आप लोग महान काम कर रहे हो, आज की परिस्थितियों में कर रहे हो, आपकी आज की परिस्थितियों में कर रहे हो, और सादगी के साथ कर रहे हो, किसी बिना धन की अपेक्षा के कर रहे हो, कोई अपना व्यक्तिगत लाभ उसमें आपका नहीं है। लेकिन मेरा कहना है ये है कि अब अल्टीमेटली जैसे आपका एक सेशन था कि साहब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रजिस्टर हो, इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों भैया, इतनी जटिल प्रक्रिया होना चाहिए? ना मैं उससे सहमत नहीं हूँ, किससे? जो कोऑपरेटिव वाले से। वो जो कोऑपरेटिव वाला उस दिन समझा रहा था, मैं उसको 2 मिनट के लिए सुनने के लिए पहुंचा, फिर मैं बाहर हो गया। अब वो समझा रहा है कि आज की घटिया प्रक्रिया, 21 फॉर्म फलाना अमकर, अरे चैलेंज करो, क्यों चाहिए भाई ये, क्यों चाहिए? वही पैसे वाले उसमें आप इन्हीं गुलामों के नियम कानूनों को पालन करो और फिर साले जो है ये बदमाशी करें। यहाँ मध्य प्रदेश में तो कितने घपले हो गए हैं, अभी रोज साले पेपरों में आ रहा है। मैं उससे सहमत ही नहीं हूँ, देखो मेरा ये कहना है कमल टावरी जी खामा पता नहीं क्या क्या बात करते रहे वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आज के ब्यूरोक्रेट हैं, जिनकी मानसिकता आज की ब्यूरोक्रेसी की बन गई है, ये देश को कुछ नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात ये है कि तुम तो कंप्लायंट मोड में रहे हो ना, आपको आमूलचूल परिवर्तन की बात करने का विजन ही नहीं है ना। विजन ही नहीं है, ये बात जो कही ना आपने। हाँ बस तो जब आप सोच पाओगे, जैसे मान लो मैं हूँ, जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी चीज आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी, उसको रिफाइन करने के लिए 5 चरण बना दिए गए हैं। अब उसमें सत्यवान भारत जैसे विद्वानों को सबसे पहले रखा गया है टास्क फोर्स के रूप में, और उनको पारदर्शी व्यवस्था के तहत जो है एम्पैनल किया जाएगा। फिर वो 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे हमारे ही मॉडल पे, और उसमें जो ना सुझाव ढूंढेंगे, कमियां ढूंढेंगे, फलाना ढूंढेंगे, और ये लाइव रहेगा तो पूरी दुनिया सुनेगी और हर कोई उसमें अपनी सलाह दे पाएगी। इस महामंथन से मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला रिफाइनमेंट होगा। फिर जो जिन लोगों ने किताबें लिखी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन गए, देश विदेश में अखबार निकाल के भी और इस तरीके से निकाल के जिन्होंने, उनको वो मॉडल दिया जाएगा, भैया 15 दिन तक अब आप लाइव चर्चा करो। तो ये बंद एयर कंडीशन कमरे में चर्चा नहीं होना है, ये लाइव चर्चा होगी चैनल्स पे, और पब्लिक अपनी बात रख पाएगी। फिर तीसरे चरण में बदले हुए ब्यूरोक्रेट, ये बदले हुआ ब्यूरोक्रेट बहुत जरूरी है। आज का ब्यूरोक्रेट तो चरण सेवक ब्यूरोक्रेट है, इनके कंडक्ट रूल को बदलना बहुत जरूरी है। तो हमने तो एक ऐसा मॉडल निकाला है कि एसीआर जो है वरिष्ठ अधिकारी या नेता लिखेगा ही नहीं, आपका एसीआर काम लिखेगा, और वो काम का आकलन जब आप करोगे उसी समय होगा, और उस काम के आकलन का ही आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। हाँ, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आज जो आपको वेतन मिल रहा है सम टोटल हम उसका दोगुना देंगे, और यदि कम पड़ जाएगा तो आपको जो है ना कल वृक्ष अकाउंट से अपने आप आ जाएगा। मतलब मैं तो इतनी सारी चीजों के मॉडल्स लेके आया हूँ।
लेकिन आपको करके दिखाओ तो मैं करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन फिर मुझे टीम चाहिए, वो करेगी, मैं सिर्फ मार्गदर्शन दूंगा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम वो मैं ही कर सकता हूं। क्योंकि संकल्प दिलाकर हम 100 करोड़ हो सकते हैं, जब हम 100 करोड़ हो जाएंगे तो एक भी राजनेता और एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं जीतेगी, तब हम बड़ी आसानी से नियम, कानून, व्यवस्था सब चीज बदल पाएंगे। और हमें तो धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो धन पैदा कर रहे हैं। हमारे मॉडल में राष्ट्रीय संपदा में जितनी राष्ट्रीय संपदा अनुमोदित होगी उतना धन का निर्माण हो जाएगा, डिजिटल करेंसी होगी। वो संजीव शर्मा से हमने कई सेशन उसके इस बारे में किए हैं। ही इज इन ग्रेट सपोर्ट ऑफ दैट आइडिया। तो आपको धन की जरूरत है नहीं, आप, क्योंकि धन आपका पैदा हो रहा है और वो अनुमोदन के साथ पैदा हो रहा है। आपको रोजगार के लिए जो है पोटेंशियल के रोजगार के माध्यम से आप लोगों को एनर्जाइज करके एक्सीलेंट जो है ना ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हो। और फिर तीसरे भूमि की जरूरत होती है, तो भूमि हम कह रहे हैं कि जो अभी अंग्रेजों का हड़प नीति का लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसको हम रिपील कर देंगे, उसकी जगह हम एक लैंड ओनरशिप क्लब जो है ना एक्ट लेके आएंगे। तो उसमें कोई रिफ्यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उसका मालिक बना रहेगा। उस राष्ट्रीय संपदा से जो भी राशि होगी वो प्रोपोर्शनेटली लैंड ओनर्स क्लब को जाएगी। तो हमारे काम में तो कोई व्यवधान नहीं है, ना ह्यूमन रिसोर्स व्यवधान है, ना धन व्यवधान है, ना जो है ना भूमि व्यवधान है। और आप ये सोचो, यदि हम लोगों के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उसको अलाइन कर पाएंगे तो हमारे देश के साइंटिस्ट कितने बड़े साइंटिस्ट निकलेंगे, जिनका पोटेंशियल बड़ा साइंटिस्ट बनना है। हमारे देश के उद्योगपति कैसे होंगे, जिनका पोटेंशियल उद्योगपति बनना है। अभी तो हमारे जो ऊपर नीचे के जो जुगाड़ू लोग जो है ना वो इंडस्ट्रीज बन के बैठे हुए हैं, जो जो जन्म से पोटेंशियल पैदा हुए थे, जिन्हें मौका ही नहीं मिला, जो बेचारे कहीं चपरासी बन के काम निकाल लिया, जो या कहीं पे बाबू बन के काम निकाल दिया, दे मे बिकम द ग्रेट साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो आप ये सत्यप्रकाश जी सोचिए, ये देश कहाँ जाएगा? चला गया है तो लेकिन उसका बड़ा सरल काम है, जो आप छोटा मान रहे हो ना, अच्छे भारत का संकल्प, ये रास्ता उसी संकल्प से होके जाता है। और चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो खुशी है, कहीं से भी कोई रास्ता निकल जाए, मुझे तो कोई दिक्कत ना। नहीं तो जहां पे आप जा रहे हैं एक अच्छे भारत का संकल्प लेके उसका वीडियो हमें भेजेंगे तो हमें शक्ति मिलेगी। आप अच्छे भारत का संकल्प तो ले सकते हो ना, उसका वीडियो तो बना सकते हो ना। क्या करना, उसके लिए क्या करना बताओ। कुछ नहीं करना है, मुझे एक 5 महालक्ष्यों, 5 जो है ना मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अच्छा भारत चाहिए, मैं संकल्प लेता हूँ बस। तो 500 मुझे लिख के भेज दो, 500 मुझे लिख के भेज दो, मैं आपका वीडियो बना के भेज दूंगा। बढ़िया बढ़िया। आप जो है ना सुबह शाम जहां जिससे मिलते हैं, अपना काम, बात शुरू करने, बात खत्म करने के बाद अच्छे भारत का संकल्प भी ले लीजिए, ठीक है ना? ओके। तो सत्यप्रकाश जी, मुझे अत्री जी बताते रहते हैं आप लोग चर्चा में हैं, जोधपुर की तैयारी भी चल रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही?